टेगरल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से आप लोग को अप्रेंटिसशिप पे वैकेंसी निकल के आया है। तो इसमें आपको कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपको बताता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें। तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं कि ओपनिंग डेट यहाँ पे बोला गया है कि 8/8/2026 से फॉर्म फिलअप हो रहा है और 7/9/2026 तक फॉर्म फिल होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका क्वालिफिकेशन जो है फ्रेशर के लिए आपको 10th पास आउट होना है, और MLT रेडियोलॉजी के लिए, पैथोलॉजी के लिए आपको 12 पास आउट होना चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ। और यहाँ पे ITI वालों के लिए दिया गया है। तो इसमें फ्रेशर में आपको कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर के लिए यहाँ पे है। ये सारा आपको कैटेगरी वाइज सीट है। और ये ITI जो मतलब ITI पास आउट है उनके लिए ये सीट है, और रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए यहाँ पे सीट आपको बताया गया है। इसके अलावा अगर आप डिग्री, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री कर लिए हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इसमें आपको ये जो सारा आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए दिया गया है सारा के लिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से। और एज की बात करें तो एज आपको यहाँ पे 7/9/2026 तक आपको 15 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपको 24 साल होना चाहिए। और नॉन ITI के लिए 15 साल और 22 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए। अपर एज लिमिट आपको यहाँ पे बताया गया कि 3 साल OBC कैंडिडेट, SC ST के लिए 5 साल रहता है, और PWD के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स रहता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट ITI के लिए यहाँ पे बोला गया है 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा। और कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर के लिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1 ईयर का यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा। और यहाँ पे अगर आपको बता दें तो प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग है। और जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे आपको 2 साल का होना चाहिए, और 2 साल का होगा। और कारपेंटर और पेंटर के लिए आपको 2 साल का यहाँ पे होगा। और वेल्डर के लिए 1 ईयर 3 मंथ का। और MLT रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के लिए 1 ईयर 3 मंथ का यहाँ पे आपको ट्रेनिंग होगा। इसके अलावा अगर आपको इसमें बता दें तो कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट अलाउड विथड्रा ट्रेनिंग बियॉन्ड कंट्रोल। और यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड आपको क्लास 10th पे 8,200 रुपया देगा पर मंथ, और फ्रेशर के लिए 9,600 रुपया देगा, और ITI के लिए यहाँ पे 9600 रुपया पर मंथ देगा। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर इज इंक्रीज ऑफ 10% इन द प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टाइपेंड। 10% मतलब सेकेंड ईयर में आपको जाने के बाद बढ़ा देगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस बोला गया है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको 8 से, ये तो बता दिए आपको, 8 से 7/9/2026 तक। और ये आपको एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर इज द कैंडिडेट इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ID और डेट ऑफ बर्थ फॉर लॉगिन पर्पस। कैंडिडेट शुड यूज द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड विद पासवर्ड एज डेट ऑफ बर्थ। आपको पासवर्ड जो रहेगा डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और 100 रुपये आपको फॉर्म अप्लाई करने का फीस रहेगा इसमें। तो और इसमें आपको कुछ बताया गया है, तो SC ST के लिए पैसा नहीं लगेगा, और वोमेन का पैसा नहीं लगेगा। ये इसमें जो बोला गया है कि SC ST PWD इसका पैसा नहीं लगेगा, बाकी सभी का पैसा लगेगा।
इसके अलावे और इसमें क्या क्या बोला गया है देख लेते हैं। मोड ऑफ इंगेजमेंट, यहाँ बोला गया है कि वन ट्रेड इज अलॉटेड फॉर चेंज ऑफ ट्रेड विल नॉट बी इन ट्रेंड, मतलब कि एक ही जिस के लिए आप अप्लाई कीजिएगा वही आपको ट्रेड अगर अलॉट हो गया है तो दूसरा आपको नहीं मिलेगा बस। और इसके अलावे इसमें क्या बोला गया है देख लेते हैं। और कुछ नहीं है आप लोग का काम का। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।